Hey guys, Jai Hind. Welcome to Vani Academy's analysis of The Hindu. Today is 19th of Jan, Tuesday. टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे वो है कोट ऑफ द डे, उसके बाद प्रीवियस डे के क्वेश्चंस, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद स्टेट एंड कंट्री ऑफ द डे ये टॉपिक करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। जब भी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये सारे प्रश्न हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में रहते हैं। हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, व्हाट टू रीड फ्रॉम इट, व्हाट नॉट टू रीड, क्या उसमें से छोड़ना है, और व्हाई टू रीड, क्यों करना है, क्यों पढ़ना है न्यूज़पेपर को। इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारे डाउट्स का एक ही आंसर है, दैट इज़ यूपीएससी का सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो एक मैप की तरह और सेल्फ एनालाइज करने में हमें हमारी हेल्प करते हैं और हमारा जो टारगेट है उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो यूपीएससी की जर्नी है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। और उसके अलावा जो सिलेबस यहाँ पे कॉम्प्रिहेंड करके दिया हुआ है, जो मेंस का सिलेबस है दैट इज एसए का पेपर होता है, उसमें जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं, उसके बाद ऑप्शनल का पेपर है और लैंग्वेज के 2 पेपर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। जीएस 2 में गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस 3 के अंदर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और जीएस 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एंड यू डोंट हैव टू जस्ट रीड द सिलेबस बट यू हैव टू लर्न एंड रीड इट। उसके बाद कोट ऑफ द डे है, दिस वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन। द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। संसार के अंदर, मदर अर्थ के पास हमारी नीड, हमारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन जो लालच है उसकी कोई, जैसे हमें पता है कि कोई सीमा नहीं होती, तो इसके रिलेटेड जो है उसके पास इनफ नहीं है। द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरी वंस ग्रीड। लालच की कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं है। और इसके रिलेटेड आज हम द हिंदू में से जो एक एडिटोरियल हम देखेंगे माइनिंग के रिलेटेड, जो गोवा के अंदर एक माइनिंग के रिलेटेड बात कर रहे हैं। और रिसेंट अभी वहाँ पे जो मौलेम नेशनल पार्क है उसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए। वहाँ पे जो लोकल पीपल थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया ताकि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है या वहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसको सेव किया जाए, क्योंकि उसके अंदर 3 प्रोजेक्ट थे। एक जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट था, एक रेलवे प्रोजेक्ट था और एक पावर लाइन का प्रोजेक्ट था। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर तो उन्होंने वैसे स्टे भी लगाया था। और बाकी अभी आप मतलब देख सकते हैं आगे टाइमलाइन में। और आज इसके रिलेटेड एक आर्टिकल भी है, एडिटोरियल भी है द हिंदू में, उसे हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस डे का जो क्वेश्चन हमने कल आपसे पूछा था, हरियाणा जो है उसकी और पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़, दैट इज सेम। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स। सबसे पहले जीएस 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और प्रीलिम्स में ये आपके काम आ सकता है। और प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जा सकता है जैसे वैक्सीन्स का नाम दिया होगा और आपको मैच द कॉल मैचिंग करना होगा उसका। और इस वे से आपको जैसे करेक्ट मैच्ड, ये आपसे पूछ सकते हैं करेक्टली मैच्ड कौन सा है इनमें से। और कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा बनाई गई है। फाइजर, मॉडर्ना जो कि यूएसए की है, और स्पुतनिक 5 जो है रशिया की है। और इस टॉपिक के रिलेटेड आपको वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं दे फील हेजिटेंट, सम ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। उनके पास अवेयरनेस नहीं होती वैक्सीन्स को लेके या उस डिसीज़ को, उस जो प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी में उसको लेके। और उसके अलावा कुछ हेजिटेंसी इसलिए होती हैं, कुछ हेजिटेंसीज इसलिए होती हैं जैसे कि बहुत सारी तरह की जो फेक र्यूमर्स होते हैं, अफवाहें होती हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी हेजिटेंसीज होती हैं। और इस जो वैक्सीन हेजिटेंसी है इसको तो एक गवर्नमेंट का काम है कैसे लोगों को अवेयर करे, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अभी किस किस को ये वैक्सीन दी जा रही है।
और किसको नहीं दी जा रही इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि ये जो 18 और 18 से बिलो हैं उनको नहीं ये दी जाएगी। उसके बाद जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं और उसके बाद जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको नहीं ये दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे इस वाले आर्टिकल में लिखा है कि जो एलर्जी वाले केसेस होते हैं और उसके अलावा जो फीवर वाले, इन केस ऑफ फीवर और पुअर इम्यूनिटी जिनकी होती है उनको ये नहीं दी जाएगी। उसके बाद अभी तक 3,81,305 बेनिफिशरीज जो हो चुके हैं, ये कल की रिपोर्ट है। 3 दिनों में 3,81,000 के आसपास अभी इतने लोगों को जो वैक्सीन दी जा चुकी है। और लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी और ये जो काफ़ी मतलब अभी लैक ऑफ ट्रस्ट है थोड़ा, इसकी वजह से बहुत ही कम जो हेल्थ वर्कर हैं, तीसरे दिन उन्होंने वैक्सीन लेने की बात की। ये दिल्ली की लोकल न्यूज़ है कि उन्होंने वहाँ पे बहुत ही कम लोग आए जो हेल्थ वर्कर से बहुत ही कम उन्होंने अप्रोच किया वहाँ पे। और इसके रिलेटेड आप फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ आपको दी हुई है। 16% डिप इन नंबर्स ऑन मंडे, 16.7% कम लोग आए। 20 माइनर एंड 2 मेजर एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टेड। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि 400 के आसपास जो एडवर्स इवेंट्स थे, कुछ लोग थे जिनको जो वैक्सीन थी वो रिएक्ट कर गई या रिएक्शंस उनकी बॉडी में देखे गए, स्वेलिंग्स एट्सेट्रा। और कुछ को उनमें से हॉस्पिटलाइज्ड भी किया। और अभी न्यूज़ में था कि दो लोग थे जिनकी डेथ हुई। और एक का भी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो अभी आने वाली है। और दूसरे का ये था कि वो वैक्सीन के कारण नहीं उसकी डेथ हुई थी। और ये भी आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। और इसमें से जो हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड याद रखने वाली हैं इन वैक्सीन्स का नाम और कंट्री ऑफ ओरिजिन। और मेंस के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में आप जिक्र कर सकते हो। और GS3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये आपका टॉपिक, वहाँ पे आप आंसर्स में इसको मेंशन कर सकते हो। अभी ये थर्ड डे का डेटा था। 1.48 लाख पर्सन्स गेट शॉट ऑन डे 3। और एडवर्स इवेंट्स टच 580, टोटल 580 जो एडवर्स इवेंट्स हैं वो अभी रजिस्टर हुए हैं। और जो टोटल अभी बेनिफिशरीज हो चुके हैं वो 3,81,000 के आसपास हो चुके हैं जिनको अभी वैक्सीन दे दी गई है। GS2 के अंदर पॉलिटी के अंदर और गवर्नेंस के अंदर ये आप टॉपिक का इसका एग्जांपल दे सकते हो, जो कि हम प्रीवियस डे से काफ़ी दिनों से इसे कवर कर रहे हैं। जो 3 कंट्रोवर्शियल जो फार्म लॉज थे, फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था अभी पास्ट फ्यू मंथ्स से, और अभी तक 9 बार बातचीत हो चुकी है और 10वीं बार आज होनी है। और जो सेंटर था उसने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट जो लॉज थे ये उसके ऊपर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर स्टे लगाया था। और सेंटर को बोला था कि जल्दी से जल्दी आप सोल्यूशन इसका लेके आइए। और उसके बाद 4 मेंबर की, आपको पता होगा कि 4 मेंबर की जो कमेटी बनाई थी, जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि जो 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। और इनमें से एक जो थे उन्होंने इसे लीव कर दिया, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि जिसने मीडिएट करना है दो पार्टीज के बीच में, इफ़ एनी जज और एनी मीडिएटर वांट टू मीडिएट बिटवीन द टू पार्टीज, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है एक, वो कहता है कि वो जो है इम्पार्शियल होना चाहिए। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये जो कमेटी के मेंबर्स थे इन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स जो लिखे हैं द हिंदू के अंदर, सॉरी वेरियस न्यूज़पेपर्स के अंदर इन्होंने अपने एडिटोरियल्स लिखे हैं काफ़ी सारे न्यूज़। और इन्होंने उस जो लॉज हैं उनको एक तरह से सपोर्ट किया है। तो ये एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस है उसके अगेंस्ट है ये। और सुप्रीम कोर्ट को रिकंसिडर करना चाहिए कमेटी को लेके। और डायरेक्टर परेड की एक बात है कि जैसे जो फार्मर्स थे दे वांट टू हैव द डायरेक्टर परेड अलोंग विद द साइमल्टेनियसली अलोंग विद द रिपब्लिक डे परेड जो कि राजपथ पे होती है। लेकिन ये जो आउटर रिंग रोड है
दिल्ली का वहाँ पे उन्होंने करने की बात की है, ना कि राजपथ पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी होती है और वहाँ पे ये करेंगे भी नहीं। और इन्होंने खुद ही बताया है कि ये जैसे कल और परसों वाली न्यूज़ थी उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो आउटर रिंग रोड है दिल्ली का वहाँ पे ये करेंगे। और जो सेंटर था, विद द हेल्प ऑफ दिल्ली पुलिस, इन्होंने वहाँ पे अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सिक्योरिटी वाला केस है, इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन, इट कम्स अंडर द पुलिस और दिल्ली पुलिस, और उनको ये डिसाइड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस शुड डिसाइड। फार्मर्स ग्रुप्स जो थे उन्होंने वेलकम किया इस जो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स थे, जो रिपब्लिक डे प्लान्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट थे, फार्मर्स ने उनको वेलकम किया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और लेकिन जो फार्मर्स थे उन्होंने रिट्रीट किया और आगे जाने का जो ट्रैक्टर रैली है उसे निकालने के वो अड़े हुए हैं कि हाँ, हम ये करेंगे। और आपको क्या लगता है कि ऐसे करना चाहिए, उन्हें अलाउ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को, या नहीं करना चाहिए? देखिए, अब तो दिल्ली पुलिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, तो वही डिसाइड करेगी। तो इसके बारे में आप ये जो एक पोस्टर दिया हुआ है द हिंदू के अंदर, उसके ऊपर इसमें भी आप देख सकते हो। लेकिन इसको जो एनालाइज करना या देखना या व्यू करना, आप तब तक नहीं पता कर सकते जब तक आप अवेयर नहीं हो। कोई जो इंसान न्यूज़ नहीं फॉलो करता, या जो स्टूडेंट न्यूज़ नहीं अच्छे से फॉलो करता, या सिर्फ अपने जो कोर टॉपिक्स हैं उन्हें ही कवर करता है, तो इस तरह के जो कमेंट्स या ओपिनियंस होते हैं पोस्टर्स के थ्रू, उन्हें वो एनालाइज नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सीजीआई हैं, उन्होंने कैसे अपनी रैकेट के साथ, जो सेंटर ने थ्रू दिल्ली पुलिस, जो यहाँ पे ट्रैक्टर रैली की जो फार्मर निकालने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए वो केस को। और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसे अभी दिल्ली पुलिस को बोल दिया है कि दिल्ली पुलिस की अथॉरिटी में है ये, और दिल्ली पुलिस ही डिसाइड करेगी। और दिल्ली पुलिस, जो आपको पता होगा कि इट डज नॉट कम्स अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, बट इट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी जो स्टेट पुलिस हैं, दैट कम्स अंडर द स्टेट इटसेल्फ, बट जो दिल्ली है, जो यूनियन टेरिटरी है, बेसिकली इसकी जो पुलिस है, जो दिल्ली पुलिस है, दैट कम्स अंडर द सेंटर। तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पिछले जो हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर भी इसको लेके पूछा जाता है। जो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, और जो कंकरेंट लिस्ट है, उसके बारे में जो 7th शेड्यूल के अंदर दी हुई है, उसके 7th शेड्यूल के अंदर दी हुई है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक नेक्स्ट पेज के ऊपर ये टॉपिक था दिल्ली वाले एडिशन में, फ्लावर्स स्माइल्स ग्रीट स्टूडेंट्स एज स्कूल्स रीओपन आफ्टर 10 months। देखिए, 10 months इज़ नॉट एक छोटा टाइम नहीं है, इट इज़ अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक बेसिकली यहाँ पे मैंने आर्टिकल का रेफरेंस दिया है जो कि द हिंदू के अंदर आया था, प्रोवाइडिंग क्विक साइको सोशल सपोर्ट। प्रोवाइडिंग, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये साइको सोशल है। साइको सोशल, जो हमारी सोसाइटी, जो पेरेंट्स, जो हमारे आसपास के लोग, जो हमारी सोसाइटी जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बेसिकली उसके बारे में कहा गया है। प्रोवाइडिंग क्विक साइको सोशल सपोर्ट, ये नवंबर में इन्होंने कवर किया था द हिंदू के अंदर। और यहाँ इस आर्टिकल में कवर किया गया था कि जो कैसे जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं कैन बी कंसिडर्ड स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन हु आर मोर वल्नरेबल ड्यूरिंग द क्राइसिस। जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स होते हैं, कैसे उनको कंसिडर किया जा सकता है, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन हु आर मोर वल्नरेबल ड्यूरिंग द क्राइसिस। इवन कि बहुत सारे जब फ्लड्स या डिज़ास्टर कोई आता है, तो कैसे वहाँ पे जो चिल्ड्रंस होते हैं या जो बड़ा होता है, वो तो उस सदमे को काफ़ी हद तक झेल लेता है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर उसकी जो साइकी होती है, कैसे उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उसको लेके किस तरह की जो सोसाइटी की एक सपोर्ट होनी चाहिए, उसके रिलेटेड ये एक चाइल्ड इशू है जो द हिंदू में एक ऑथर ने कवर किया था। ये जनरल स्टडी 1 के अंदर
चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज में ये आप टॉपिक कर सकते हो। और इस तरह की जो एग्जांपल्स है आप दे सकते हो कि कैसे टीचर्स वेलकम कर रहे हैं जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं एट गीता बाल भारती स्कूल इन दिल्ली। और अभी पंजाब में और बहुत सारी स्टेट्स में अभी तो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासेस ओपन हो गई हैं। इवन कि पंजाब में तो 6th टू जो 12th हैं उनके जो अभी स्कूल्स हैं वो खुल गए हैं। तो इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि इतनी देर बाद 10 months और इवन की ईयर ही है, एक इतना बड़े गैप के बाद जो स्टूडेंट्स हैं या अपने वो फिर उन्हीं फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, अपने टीचर्स के साथ मिल रहे हैं। और एक सोसाइटी एक होता है, परिवार होता है, कैसे उनके साथ मिल रहे हैं इसके बारे में आप जिक्र कर सकते हो अगर आपसे GS1 के अंदर ऐसे इश्यूज के बारे में पूछा जाता है। फर्स्ट पेज के ऊपर और नेक्स्ट न्यूज़ सेक्शंस वाले पेज में आपको कुछ न्यूज़ दी गई थी। और सबसे पहले ये अभी जो तांडव एक वेब सीरीज़ है जो अमेज़न पे कास्टिंग उसकी शुरू हुई थी, वेब कास्टिंग, उसके बारे में तांडव क्रू एंड कास्ट इशू अपॉलॉजी, उन्होंने अभी जो है अपनी अपॉलॉजी रखी है थ्रू द सोशल मीडिया कि ये जो वेब सीरीज़ थी इन्होंने कैसे मतलब उन्होंने बताया जो इसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि कैसे मतलब अनइंटेंशनली जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं लोगों के वो हर्ट हुए हैं और उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है वहाँ पे। और इस तरीका जो इस तरह के इश्यूज़ हैं वो भी आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। और इसको आप रिलेट भी कर सकते हो जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर जब हमारे या लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स और वो जो हर्ट हुए थे उसकी वजह से काफ़ी सारे रिबेल्स हुए थे और वही कारण था कि लोग यूनाइट हुए थे और वी रिमूव द ब्रिटिशर्स आउट। और एक और न्यूज़ है, टास्क फोर्स ऑन मैरिज एज सबमिट्स रिपोर्ट टू पीएमओ को जो ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, वहाँ पे जो अभी रिपोर्ट है जिसको बनाने की जो पहले बजट स्पीच जो स्पीच थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, उन्होंने उसके अंदर उन्होंने प्रपोजल दिया था। और उसके अलावा जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया था इस पैनल का। और उन्होंने जो अभी रिपोर्ट अपनी 2020 में देनी थी जून जुलाई में, वो अभी जुलाई में देनी थी, जुलाई 31 के अंदर। वो अभी थोड़ा सा लेट हुआ है और दिसंबर लास्ट और जैन के पहले ये अभी सबमिट हुई है पीएमओ की ऑफिस में। और अभी देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डिसीजन निकलेगा, क्या आगे इसका हल निकाला जाएगा। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जैसे जो एज होती है मैरिज के लिए, दैट इज़ 18 फॉर गर्ल और 21 फॉर द बॉय, और वो सेम एज होनी चाहिए, ऐसा इसके अंदर जिक्र है। और काफ़ी सारे जो इसके सपोर्टर्स हैं और कुछ इसके क्रिटिक्स भी हैं इसके। और इस तरह के अगर आंसर्स आते हैं विमेन रिलेटेड इश्यूज उसके अंदर या इस डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पे इसका मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है जो आज हम डिस्कस करेंगे, माइनिंग को लेके है। माइनिंग इन इंडिया इक्वल्स सेलिंग द फैमिली गोल्ड। जैसे कई बार फैमिली के अंदर या कई बार कोई इंसान बहुत ही एडिक्ट होता है या लिक्विड एडिक्ट होता है या बहुत ही वो एडिक्शन के साथ एडिक्ट होता है। और क्या करता है कि वो जब उसकी वो जो एडिक्शन है पूरी नहीं होती है, उसको कहीं से कुछ मिलता नहीं है, तो कैसे वो फैमिली का जो बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें होती हैं वो भी बेचने को तैयार हो जाता है। और माइनिंग इन इंडिया इक्वल सेलिंग द फैमिली गोल्ड, इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सस्टेनेबल इकोनॉमी के बारे में इन्होंने बात की है कि कैसे हम सस्टेनेबल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। और ये जो एक्सट्रैक्शन वाला मिनरल एक्सट्रैक्शन वाला मॉडल है, कैसे ये अनसस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ उसे दर्शाता है। जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हम जो यूज़ करते हैं, जो मिनरल्स हम जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, एटलीस्ट उसी प्रोपोर्शन में जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी उसको यूज़ कर पाएँ।
that is basically the principle of intergenerational equity. But if we use it unsustainably, तो उससे क्या होगा, it will be like an addict selling the family gold. India's अब इसके अंदर हाउ इट इज़ अनसस्टेनेबल, कैसे ये अनसस्टेनेबल है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो इंडिया की नेशनल मिनरल पॉलिसी थी 2019 वाली, उसके अंदर बताया गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इंक्लूडिंग द मिनरल्स आर अ शेयर्ड इनहेरिटेंस, वो शेयर्ड इनहेरिटेंस होते हैं वेयर द स्टेट इज़ द ट्रस्टी। यहाँ पे जो स्टेट है वो ट्रस्टी होता है या एक मैनेजर की तरह काम करता है पीपल्स के बिहाफ पे। जैसे हमने अपनी जो पार है वो वोटिंग के ज़रिए जो अपने इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको ट्रांसफ़र की है, अपनी जो पावर ट्रांसफ़र की है, तो वो द गवर्नमेंट और जो स्टेट है दैट इज़ बेसिकली अ ट्रस्टी ऑन आर बिहाफ, ऑन द पीपल्स बिहाफ, टू इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशंस बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो आने वाली जनरेशंस हैं हमारी वो भी उस इनहेरिटेंस को, उसका बेनिफिट ले सकें। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो एक ट्रस्टी का, एक मैनेजर का होता है, इज़ टू मेंटेन कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, द शेयर्ड इनहेरिटेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Extraction is effectively the sale of this inheritance with royalties and other proceeds being consideration paid in exchange of mineral wealth extracted. नेक्स्ट सेम स्लाइड है। गवर्नमेंट ट्रीट मिनरल सेल प्रोसीड्स एज रेवेन्यू और इनकम। देखिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको माइनिंग जब किसी स्टेट के अंदर होती है तो उससे जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पैसा जनरेट होता है, जो गवर्नमेंट है सिर्फ उसे वैसे ही ट्रीट करती है। ये बेसिकली एडिटोरियल में कहा गया है। देखिए ऐसा नहीं है, हम ऐसा मतलब हर एक जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हर एक को एक ही जो बैलेंस होता है उसमें उसे मेजर नहीं कर सकते। देखिए काफ़ी सारे, जैसे पहले जो मनोहर पारिकर थे उन्होंने जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग के अंदर एक कोट जब बताया महात्मा गांधी जी का, और उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की जिसको उससे पहले होने थे प्रोजेक्ट्स वो, और जो वहाँ के गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर मनोहर पारिकर, उन्होंने कैसे उसको, उन प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया था, और उसमें बात की गई है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट होती है ट्रीट करती है मिनरल सेल्स को या उसकी प्रोसीड्स को एज अ रेवेन्यू और इनकम। क्रूशियल एरर इसमें देखा जाता है विच हाइड्स द रियल ट्रांजेक्शन, जो रियल ट्रांजेक्शन है उसको हाइड करती है सेल ऑफ इनहेरिटेड वेल्थ। जो हमारी इनहेरिटेड वेल्थ है, जो हमें मिला है, उसकी जब सेल होती है तो बेसिकली ये एक क्रूशियल एरर है, बहुत ही एक एरर है जो कि हाइड होता है, हाइड्स द रियल ट्रांजैक्शन, जो असली ट्रांजैक्शन जो होती है उसमें। गवर्नमेंट सेलिंग मिनरल्स एट प्राइसेस लोअर देन दे आर वर्थ ड्रिवन बाय लॉबिंग, पॉलिटिकल डोनेशंस एंड करप्शंस। देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली करप्टेड, और डोनेशंस जब वो लेते हैं और दे बिकम लॉयल टू द कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनके लॉयल वो हो जाते हैं, ना कि उन्हें ये नहीं मतलब समझ में आता कि दे आर द पब्लिक सर्वेंट्स, और किस जगह पे वो हैं, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, और किस जगह पे वो रह के काम कर रहे हैं, और उनको कैसे काम करना चाहिए। और एनुअल रिपोर्ट एक वेदांता के अंदर इसका जिक्र है कि जो गोवा है उसने 95% जो वैल्यूज़ थी उसके मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन के बाद उसे लॉस किया है। देखिए जब भी कोई मिनरल या माइनिंग होती है उसकी, और उसके अंदर माइनिंग जो करते हैं जो कंपनी होती है, आइदर इट इज़ PSU और एनी अदर प्राइवेट कंपनी, तो क्या होता है कि उनका अपना भी प्रॉफिट होता है, और जो एक्सट्रैक्शन के ऊपर जो खर्च आता है, जो प्राइस उसका होता है वो भी उससे माइनस किया जाता है, और कुछ रेवेन्यू जो उसमें से है जो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स, और जो गवर्नमेंट होती है इधर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। और ये लॉसेस होते हैं, जो लॉसेस एरर्स होते हैं जो अकाउंटिंग के अंदर होते हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा है कि जो बहुत सारे रिसोर्स रिच नेशंस हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे, दे आर डिक्लाइनिंग पब्लिक सेक्टर नेट वर्थ एंड दे आर गेटिंग मोर पुअरर। People and future generations of Goa have sold mineral wealth रुपीज़ जो 100 की थी, कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है
और उसको 5 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, और 95 रुपीज़ का उनको लॉस हो रहा है। बेसिकली जो टैक्स जो आता है, टैक्स जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, वो है बेसिकली दैट इज़ द पब्लिक्स मनी। अगर लेकिन इतना अभी लॉस होगा तो अभी पब्लिक के पास तो कम आएगा, तो जो नुकसान में तो वो पब्लिक ही जाएगी। इफ़ ₹5 इज रिसीव्ड फॉर अलाउइंग माइनिंग, ₹10 इज रिसीव्ड फॉर डबलिंग द माइनिंग। क्या होता है कि माइनिंग इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें बहुत जल्दी से पास कर दिया जाता है, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, जो अभी उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके रिलेटेड भी आप देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं उन्हें आप अपने आंसर्स में कोट करोगे तो आपके जो आंसर्स हैं काफ़ी बढ़िया और मैच्योर दिखेंगे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड डू नॉट correct this error. This should be managed by avoiding theft, loss and waste consumption. ये suggestions में आप लिख सकते हो, जैसे पहले इंट्रोडक्शन होता है विद डेफिनेशन और ओरिजिन, और उसके बाद बॉडी जो मेन पार्ट होता है, उसके बाद जो कंक्लूशंस में आप इस तरह के सेंटेंसेस लिख सकते हो। देखिए, मैं हम पहले भी आपको बताते हैं कि जो आप आंसर राइटिंग की स्किल है, दैट कैन वो सिर्फ न्यूज़ एनालिसिस की पीडीएफ रीड करके आपको नहीं पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप खुद रीड करोगे न्यूज़पेपर्स को, पहले आप एनालिसिस देख सकते हो, उसके बाद खुद रीड करोगे न्यूज़पेपर को। जैसे यहाँ पे 1 या 2 एडिटोरियल डिस्कस किए जाते हैं और कुछ न्यूज़ डिस्कस की जाती हैं, और आप उसके साथ जो खुद अपनी रीडिंग है उसको भी आपको काफ़ी इम्प्रूव करना चाहिए, काफ़ी बेहतर बनाना चाहिए, ताकि आपके पास जो इस तरह के फ्रेजेस हैं रीडिंग के साथ डेवलप होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इसका जिक्र है। इस तरह के जो केसेस होते हैं, अगर आप उसको आंसर्स में लिखोगे तो जो एग्जामिनर होता है उसे पता चलता है कि जैसे आपकी जो आपने मेहनत की है, जो आपने पढ़ाई की है अभी तक, वो काफ़ी अवेयर, मतलब आपको काफ़ी अवेयरनेस है आपके जो सराउंडिंग्स की। और गोवा आयरन और परमानेंट फंड, ये एक फंड बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, और ये केस आप मेंशन कर सकते हो। द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर माइनिंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रमोटिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बी द जनरेशन let's be the generation that changes the course of history for better, not the one that consumed the planet. हमें इस तरह की जनरेशन बनना चाहिए कि जो हमारी जो हिस्ट्री है उसे, हिस्ट्री का जो कोर्स है आने वाली जनरेशन के लिए और बेटर बनाए, ना कि इस तरह की जनरेशन जो हमारे आने वाली जनरेशन्स होती हैं, नस्लें होती हैं, वो कहें कि ये इस तरह की जनरेशन थी जिसने सारा कुछ कंज्यूम कर लिया इस प्लेनेट का और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और ये 17 गोल्स हैं जिनको आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। और इस टॉपिक के साथ, कंजर्वेशन के साथ, कंजप्शन के साथ रिलेटेड आप इसको ये जो 12th जो गोल है इसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, दैट इज़ रीजनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। स्टेट्स जो अभी तक हमने डिस्कस कर ली हैं, आज हम झारखंड के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ surrounded by UP, Bihar, then West Bengal, then Odisha, then it is here Chhattisgarh. Basically, there are 5 states which share the boundary with Jharkhand. और उसके बाद जो कंट्री ऑफ द डे हम पढ़ेंगे, दैट इज़ बेसिकली ईरान, उसकी कैपिटल है तेहरान। और ये वाली जो कंट्रीज़ हैं हमने डिस्कस कर ली हैं। और यहाँ पे एक पोर्ट है, दैट इज़ छाबार पोर्ट, जो इंडिया के साथ ईरान मिल के बना रहा है। उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के जो आंसर्स हैं उसमें भी आप इसका मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे एक स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ तेहरान। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन थे, हमने अभी तक मैप बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, और आने वाले दिनों में हम क्वेश्चंस करेंगे कोर्स सब्जेक्ट्स के, जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो कि आप कौन से एमसीक्यूज़ करना चाहते हो किस सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो हम लेके आ सकते हैं, आप ज़रूर बता सकते हैं। नहीं तो फिर हम जो डिसाइडेड होगा उस हिसाब से हम एक एक सब्जेक्ट के हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये कल वाला जो क्वेश्चन था
यहाँ पे आप इसका जो आंसर है देख सकते हो, जो एटलस माउंटेन है, माउंटेन्स है दैट इज़ ऑन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, और इट इज़ करेक्टली मैच्ड और अदर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। आप एक्सप्लेनेशन के अंदर इसका आंसर देख सकते हो, और आप सजेशंस बता सकते हो, और कि आपको ये कैसा लग रहा है, एनालिसिस कैसे आपकी हेल्प कर रहा है प्रेपरेशन में। तो आप ज़रूर इस जो आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में एज सजेशंस। आप वानी एकेडमी को, इस इनिशिएटिव को ज़रूर सपोर्ट करें, और जो भी आप ये जैसे एनालिसिस देखते हो, न्यूज़ एनालिसिस अभी जैसे स्टार्ट हुआ है, तो आने वाले कुछ दिनों में प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कि आने वाले दिनों में एक फिक्स टाइम होगा, जैसे सुबह का 8 to 9 से पहले ही होगा लगभग ये। तो आप सुबह सुबह देख के आप फ्री हो सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ के अपना करंट अफेयर्स सॉल्व करके उसके बाद अपनी अब बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। और आप ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें, इस यूट्यूब चैनल को, वानी अकेडमी को ज़रूर सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और प्रेसिंग द बेल आइकन। और उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और इसकी जो पीपीटी है या इसकी पीडीएफ है वो आपको ये जो चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ज़रूर इस वानी अकेडमी को सब्सक्राइब करें। देखिए, कोई भी इनिशिएटिव जो होता है, एक टीचर या कोई भी अगर रेवोल्यूशन भी लेके आना चाहता है, तो एक इंसान रेवोल्यूशन नहीं लेके आ सकता, उसको बेसिकली दैट नीड्स अ सपोर्ट ऑफ गुड पीपल। और ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।